चलिए अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का ये दूसरा सम करते हैं। ये भी ठीक पिछले वाले सम जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले वाले सम में कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी पार्टनर दिया हुआ था, और यहाँ पे किसी पार्टनर के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होगा, टोटल कैपिटल को ही एडजस्ट कर देना है। ये देखिए इसका सेम फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट है। यहाँ भी कैपिटल ठीक उसी तरह से 2 बार बैलेंस होगा। चलिए इसको उसी स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल और कैश बैंक के बैलेंस को उतारते हैं। यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2023 को। यहाँ उतारते हैं बाई बैलेंस BD। कैपिटल उतारते वक्त जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यही गड़बड़ हो जाएगा, आगे तो सब मिस्टेक हो ही जाएगा। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ है कंगली मंगली जंगली, किंतु बैलेंस शीट में कैपिटल का जो ऑर्डर दिया हुआ है कंगली जंगली मंगली दिया हुआ है, किंतु यहाँ पे कैपिटल उतारना है कंगली मंगली जंगली का। यानी कैपिटल होगा पहले वाले का 12,000, दूसरे वाले का 5,000 और तीसरे वाले का 12,000। अगर आप यहाँ पे 12,000 12,000 5,000 कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे देता है। बैलेंस शीट में बैंक को आउटर में लिख देते हैं, कैश को इनर में लिख देते हैं, प्लस माइनस करने के लिए। बैंक है 960 रुपीज और कैश का यहाँ पे ब्रैकेट चालू करके लिख देते हैं 140 रुपीज। इसके बाद हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। क्वेश्चन में देखिए रिजर्व भी दिया हुआ है, PL भी दिया हुआ है, दोनों लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, दोनों यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बाई होगा, बाई रिजर्व अकाउंट और बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये इन लोग का जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में बढ़ जाएगा। रिजर्व बढ़ के आ रहा है पहले वाले का 3250, उसके बाद है 2167, और तीसरे वाले पार्टनर में आएगा 1083। ये 3:2:1 में बटेगा ओल्ड रेशियो में। उसी तरह से PL भी बटेगा, पहले वाले का आएगा 5000, दूसरे वाले का 3333 3333, और तीसरे वाले का आएगा 1667। इसके बाद गुडविल का एंट्री करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹5,000, और पैसा लेके आया नहीं, लेकर आया ये भी नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ अज्यूम करेंगे पैसा लेकर आया नहीं है। तो पैसा लेकर नहीं आएगा तो यहाँ पर होगा बाई करेंट अकाउंट। यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 1423, ये तो एडमिशन वाला डेट को होगा, बाई अगली करेंट अकाउंट। ₹5,000 गुडविल है टोटल, उसमें पगली का शेयर है 1/4, ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2:1। न्यू रेशियो अगर दिया रहता तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता। 5,000 का 1/4 आ रहा है 1,250, और 3:2:1 में बटेगा। पहले वाले का आएगा 625, दूसरे वाले का 417, और तीसरे वाले का 208। और ये पब्लिक करंट अकाउंट यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा, यहाँ पे बैंक के ऊपर। $1,250। अब हम लोग बनाएंगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला एडजस्टमेंट बोला है अगली शुड ब्रिंग ₹10,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाई कैश अकाउंट। लास्ट वाला कॉलम में 10,000, और इसको हम लोग कैश में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹2,500, बाई ₹2,500, मतलब 2,500 से स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ गया मतलब एसेस बढ़ गया, मतलब गेन हुआ। यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई स्टॉक अकाउंट। $2,500 बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे। यहाँ लिखते हैं स्टॉक ऐड इंक्रीज्ड। स्टॉक पहले से है 11,750, और इसमें इंक्रीज हो जाएगा 2,500।
आउटर में आएगा 14,250। नेक्स्ट बैड डेप्ट हुआ है 1,000 रुपीज़ का, मतलब डेटर घट गया है। रीवैल्यूएशन में आएगा 2 बैड डेप्ट। ₹1,000। अरे बैलेंस शीट में डेटर से लेस हो जाएगा, ये स्टॉक के नीचे आएगा डेटर्स लेस बैड डेप्ट। डेटर्स है 5,500। बैड डेप्ट हुआ है 1,000 रुपीज़ का, लेस होके आउटर में आएगा 4,500। नेक्स्ट है द फर्नीचर शुड वैल्यू 95,000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू 100% से 95% हो गया, मतलब 5% घट गया। फर्नीचर घट गया मतलब लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन में 2 होगा। यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। 5% हो रहा है 325 रुपीज़, इसको फर्नीचर से लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर है 6,500 रुपीज़, लेस डेप्रिसिएशन है 325। काउंटर में आएगा 6,175, 6,175। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इनहेंस्ड बाई 10%। इनहेंस्ड मतलब इंक्रीज होता है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया मतलब प्रॉफिट हुआ। यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। $25,000 का 10% होगा 2,500। बैलेंस शीट में बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग एड एप्रिसिएशन 25,000, इसमें 2,500 ऐड हो जाएगा, आउटर में 27,500। नेक्स्ट है द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹1,000 ड्यू टू क्रेडिटर विच वाज पेड बाय कंगली। ये लायबिलिटी साइड में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ₹1,500, इसमें से ₹1,000 पेड हो गया, ये रिड्यूस हो जाएगा, लेस पेड बाय कंगली। अगर फर्म पेमेंट करता तो फर्म का कैश यहाँ से ₹1,000 से घट जाता, लेकिन कंगली पेमेंट किया है घर से पैसा लाके, मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो कंगली का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल डेबिट करने से माइनस होता है और क्रेडिट करने से प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कंगली वाला कॉलम है ₹1,000। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल्स आर एडजस्टेड इन न्यू पीएल रेशियो। यहाँ पर देखिए किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, प्लस सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा उस कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर। तो चलिए पहले बैलेंस करते हैं। रिवैल्यूएशन का बैलेंस लाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, रिवैल्यूएशन का टोटल है 5,000, इधर भी टोटल वही होगा 5,000। डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। के नीचे तीनों पार्टनर का नाम। ये बैलेंस आ रहा है 3,675। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड में आता तो रिवैल्यूएशन लॉस होता। ये 3,675 3:2:1 में बढ़ जाएगा। पहले वाले का आएगा 1,838, दूसरे वाले का आ रहा है 1,225, और तीसरे वाले का 612। यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा बाई
1838। पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करते हैं। पहले वाले का आ रहा 23713। इधर भी टोटल वैल्यू लिख देते हैं। और दूसरे वाले का आ रहा 12,142। और तीसरे वाले का आ रहा 15,570। लास्ट वाला का टोटल आ रहा 10,000। यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस CD। जो टोटल है वही बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि डेबिट में तो कोई आइटम है नहीं, कुछ होता तो घट के आता। अभी कैपिटल को एडजस्ट करना है। एडजस्ट नहीं करना होता तो ये जो टू बैलेंस CD है यही बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैपिटल में, लेकिन अभी इसको एडजस्ट करना है तो फिर ये दोबारा बैलेंस होगा। ये जो CD है इसको दोबारा यहाँ BD किए। चलते हैं वर्किंग में। पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। न्यू रेशियो जैसे बताए थे नॉर्मली, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 शेयर ऑफ अगली न्यू पार्टनर का शेयर 1/4। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा? वन माइनस 1/4 इक्वल्स टू होगा 3/4। अब इस 3/4 को ओल्ड पार्टनर लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। यहाँ लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ कंगली 3/4 का 3/6 या 9/24। न्यू रेशियो ऑफ मंगली इंटू 2/6। 3/4 का 2/6 यह आएगा 6/24। न्यू रेशियो ऑफ जंगली 3/4 का 1/6। न्यू रेशियो ऑफ पगली, देखिए सबके नीचे 24 है, इसके नीचे 4 है, इसको भी 24 करने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 6/24। देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल्स टू मंगली मंगली जंगली पगली। ये सबका 24 हटा देंगे, ये आएगा 9:6 3:6। इसे काटेंगे, ये होगा 3:2:1:2। ये हुआ न्यू रेशियो। अब जब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, ये जो इन लोग का कैपिटल आया है ये वाला, इसी का टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल कैपिटल। यहाँ पर होगा टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 23,713 प्लस 12,142 प्लस 15,570 प्लस 10,000। ये चारों जन का जो एडजस्टेड कैपिटल आया है उसको जोड़ देंगे, तो ये आएगा 61,425। अब ये जो कैपिटल है इसको हम लोग न्यू रेशियो में बांट देंगे, वो हो जाएगा कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू कैपिटल ऑफ कंगली $61,425 इंटू 3/8। ये इस रेशियो में बटेगा, ये आएगा 23,034। इस तरह से न्यू कैपिटल ऑफ मंगली 61,425 इंटू 2/8।
ये आ रहा 15,356। न्यू कैपिटल ऑफ जंगली, ये होगा 61,425 इंटू 1/8, ये आएगा 7678। और लास्ट वाला का होगा 61,425 इंटू 2/8, ये होगा 15,357। ये टोटल करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल यही आना चाहिए 61,425। अब ये जो कैपिटल आया है पीएल रेशियो में बांट के, ये वाला कैपिटल को हम लोग ये जो दोबारा बैलेंस कर रहे हैं, ये यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कर देंगे। अब देखिए, ये जो बाई बैलेंस बीडी है ये कैपिटल बिजनेस में है, ये जो टू बैलेंस सीडी है ये होना चाहिए। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो टू कैश या बाई कैश होगा। टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी होगा बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। उंगली का देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, टोटल होगा 23,713। बैलेंस आ रहा है यहाँ डेबिट साइड में 679 कैश के सामने। मंगली का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, टोटल आ रहा है 15,356। बाई कैश के सामने आएगा 3,214। तीसरा वाला पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 15,570, इधर भी टोटल वही आएगा 15,570। बैलेंस आएगा डेबिट साइड में कैश के सामने 7,892। अगली का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल आ रहा है 15,357। इसमें से 10,000 लेस होके बैलेंस आएगा बाई साइड में कैश के सामने 5,357। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जब इस तरह का कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, ये बाई बैलेंस बीडी को टोटल करके न्यू रेशियो में बांटेंगे, तो ये टू कैश बाई कैश जितना अमाउंट से डेबिट होगा उतना ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये चेक करने का एक सिस्टम है। टू कैश का टोटल करिए और ये बाई कैश का टोटल करिए, देखिए दोनों सेम आएगा, तो इससे चेक हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये जो टू कैश वाला है ये कैश में माइनस हो जाएगा, और ये जो बाई कैश वाला है ये कैश में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पर ये ऐड होगा क्रेडिट वाला और डेबिट वाला माइनस होगा। अब एक कैश सब एडलेस करके आउटर में ला देंगे, आउटर में आएगा 10,140। अब पार्टनर्स कैपिटल का ये जो टू बैलेंस सीडी है उसको यहाँ बाई बैलेंस बीडी भी करना पड़ता है टोटल के नीचे, ये मेरा जगह नहीं है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो होना चाहिए वाला बैलेंस आया है ये लायबिलिटी साइड में उतार देंगे न्यू बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। चारों पार्टनर का नाम लिख देंगे, कंगली, मंगली, जंगली एंड पगली। अमाउंट उतार देते हैं, टोटल में आएगा 61,425। अब रिमेनिंग आइटम जो बचा है ओल्ड बैलेंस शीट से वो न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। लायबिलिटी साइड में बचा हुआ है क्रेडिटर्स, $12,850। और एसेट साइड में बचा हुआ है ये मशीनरी, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, टोटल आ रहा है 74,775। एसेट्स में भी सेम आ रहा है 74,775। तो इस तरह से ये दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का सम आपको समझाया गया, जहाँ पे किसी पार्टनर के नाम के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट नहीं होगा, जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसी को टोटल करके न्यू रेशियो में बांटना होगा। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इसका जर्नल एंट्री बनता है। और जर्नल एंट्री भी उसी स्टेप में होगा जिस स्टेप में सम बनाते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेट खींचना, उसका तो जर्नल एंट्री होता नहीं है। दूसरा स्टेप है कैपिटल और कैश बैंक के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना, उसका भी एंट्री नहीं होता है। तीसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटना का एंट्री होता है, वो करते हैं हम लोग। ये वाला देखिए, ये रिजर्व का एंट्री और ये पीएल का एंट्री, या तो अलग अलग करिए
या दोनों एक साथ कर लीजिए। 31/3/23 को एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंगली कैपिटल टू मंगली कैपिटल टू जंगली कैपिटल। रिजर्व का अमाउंट है 6500, ये बटेगा 3:2:1 में, तो आएगा 3250, 2167 और 1083 being reserve distributed in old partner in old receive। नरेशन यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंगली कैपिटल, मंगली कैपिटल, जंगली कैपिटल। प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है 10,000, 3:2:1 में बटेगा, वो आएगा 5,000, 3,333 और 1,667 being प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद हम लोग गुडविल का एंट्री करते हैं। गुडविल का एंट्री तो 1 अप्रैल को होगा, लेकिन यहाँ एंट्री तो डेट वाइज होता है, पहले रिवैल्यूएशन होगा। ठीक, हम लोग यहाँ जगह छोड़ के पहले गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। एंट्री होगा ये वाला एंट्री होगा, ये पगली करंट अकाउंट वाला, पगली करंट अकाउंट डेबिट टू कंगली कैपिटल, मंगली कैपिटल, जंगली कैपिटल। कैपिटल एडजस्टेड और गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रॉट, डेबिट होगा 1250 रुपये से, और क्रेडिट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। वाला वाला आएगा 625, दूसरा वाला होगा 417 और तीसरा वाला होगा 208। उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन का ये 3 एंट्री होगा। पहले तो होगा ये बैड डेब्ट और फर्नीचर वाला, दूसरा होगा ये स्टॉक और बिल्डिंग वाला, और तीसरा होगा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। 3 एंट्री होगा। पहले एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। बैड डेब्ट है 1000 रुपीज़ का, फर्नीचर है 325 रुपीज़, डेबिट होगा 1325। नरेशन होगा डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट वाला, ये स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। $2,500, 2,500 और क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। नरेशन होगा बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। के बाद ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंगली कैपिटल, मंगली कैपिटल, जंगली कैपिटल। डेबिट होगा 3675 से, और कंगली क्रेडिट होगा 1838, मंगली होगा 1225 और जंगली होगा 612 बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद होगा वो जो एक पार्टनर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट किया है, ये जो था 1000 रुपीज़ का, ये वाला एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंगली कैपिटल। ₹1000 being only paid outstanding expenses। इसके बाद होगा जो नया पार्टनर 10,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आ रहा है, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अगली कैपिटल। ₹10,000।
बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे जनरल एंट्री खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट भी किया हुआ है। ये देखिए, इसमें 2 पार्टनर कैश ले आया है, 2 पार्टनर कैश ले गया है, इसका भी एंट्री होगा। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तब तो सारा एंट्री यहीं पे खत्म हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट भी है तो इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल का भी एंट्री होगा। पहले ये लाने का एंट्री करते हैं, ये वाला कैश अकाउंट डेबिट टू मंगली कैपिटल टू पगली कैपिटल। मंगली कैपिटल और टू पगली कैपिटल। मंगली लेकर आया 3214, पगली लेकर आया 5357। कैश अकाउंट डेबिट होगा 8571। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स और कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल विड्रॉ किया है कंगली और जंगली ने, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। कंगली कैपिटल डेबिट, जंगली कैपिटल डेबिट टू कैश। कंगली कैपिटल डेबिट, जंगली कैपिटल डेबिट टू कैश। कंगली डेबिट है 679 से, जंगली है 7892 से। टोटल क्रेडिट होगा 8571। नरेशन होगा बीइंग कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री पूछता है, बनाना तो ये सभी पड़ेगा वर्किंग में। ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर वर्किंग कर देंगे, और उसको इतना ऐसा फॉर्मेट करके बनाना जरूरी नहीं है। टी फॉर्म में बना के फटाफट निकाल देंगे बैलेंस और सोल्यूशन, बैलेंस शीट और ये जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्री बनाते हैं। और भी सम्स का जर्नल एंट्री आप इसी तरह बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक 4-5 सम का जर्नल एंट्री बनाएंगे नहीं, डाउट क्लियर नहीं होगा। बस आज यही रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर टोटल कैपिटल का हिस्सा नया पार्टनर लेकर आएगा, वो करेंगे। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।